हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज एक पर्सनल रीडिंग, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इनकी रीडिंग मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन ये दोबारा से रीडिंग चाहते हैं कि बेसिकली इनकी जो लाइफ पार्टनर, मैं क्या बोलूँ, इनकी बेसिकली जो पार्टनर हैं, ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या है इनके रिलेशनशिप का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये अक्सर करके हमारे माइंड में ये चीज़ें चलती रहती है ना कि भाई सामने वाला पार्टनर चाहता क्या है, स्पेशली जब हमारे बीच में बातें बहुत ज़्यादा ना हो या फिर पूरी तरह से नो कांटेक्ट हो या तो लेस कांटेक्ट हो, मतलब बातचीत या हो रही है या नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। तो ऐसे में ना हमें ये नहीं समझ में आता है ना कि हमारा जो पार्टनर है वो चाहता क्या है, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम एक छोटा सा टैरो रीडिंग करते हैं। हालांकि मैं बोल रहा हूँ छोटा, ये काफ़ी लंबा होने वाला है। इसे हम करेंगे मेजर अरकाना कार्ड से। मेजर अरकाना कार्ड से हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, उनकी मेजर जो एनर्जीज है उसे चेक करेंगे। उसके बाद हम उसे क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना कार्ड से। तो चलिए, सबसे पहले हम एंजल से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स, ब्लेस कीजिए हमें और बताइए मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर हैं हमारे, उनकी स्पेसिफिक पर्सन या उनकी पार्टनर या उनकी गर्लफ्रेंड, हम जो भी बोले इसे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की एनर्जी में है वो लोग, या उनके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है, प्लीज बताइए। चलिए, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हालांकि देखिए, हम जब भी रीडिंग करते हैं, खासतौर पे जब पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तो उसके पहले हम पर्सन जो भी उनके हैं, ठीक है, उनकी फोटो को लेकर के हम काफ़ी देर मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद ही हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा टाइम अपनी जो पार्टनर हैं उनको आप विजुलाइज कीजिए, उनका नाम 3 बार लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी और इस कार्ड्स की एनर्जी आपस में मैच हो सके, आपस में कंबाइन हो सके। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप उन्हें विजुलाइज कीजिए और उनका नाम 3 बार आप लीजिए। चलिए, अब हम कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। प्लीज एंजल्स, 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें और बताइए कि उनके स्पेसिफिक पर्सन, उनकी जो पार्टनर है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है इनके रिलेशनशिप में सिचुएशन, प्लीज बताइए। तो देखिए, काफी ओपन माइंड को रख करके इस रीडिंग को देखिएगा। प्लीज एंजल्स, 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें और बताइए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। व्हाट्स ऑन योर पर्सन्स माइंड, या फिर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स, कुछ भी बोलिए आप इसे, देखिए। ठीक है, उड़ते हैं कार्ड्स मेरे। प्लीज एंजल्स, बताइए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री करता रहा हूं अब तक, लेकिन अब मैंने सोचा है फाइनली अक्टूबर से मैं बिल्कुल इसके लिए कुछ मिनिमम चार्ज रखूंगा। अब मैं पर्सनल रीडिंग फ्री में नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी एनर्जी और काफ़ी टाइम जाता है इन चीज़ों में, और फिर हमें अपने चैनल को बढ़ाने के लिए भी अब पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। स्ट्रेंथ, ये हैंगमैन जब आया ना, तभी मुझे ऐसा लगा कि सिचुएशन जो है वो कहीं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। और एक कार्ड ने तो भी अपना मुंह छुपा के रखा है, देखते हैं अभी हम क्या है वो, अभी हमको पता भी नहीं कि वो वाला कार्ड कौन सा है। प्लीज एंजल्स, बताइए, 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी जो स्पेसिफिक पर्सन है, उनके माइंड में थोड़ी सी थकान दिख रही है मुझे। मैं खुद उनकी एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इस समय थोड़ी सी ना अचानक से मुझे थकान फील होने लगी। मतलब सुबह सुबह का जो एनर्जी लेवल मेरे अंदर होता है ना, आज के दिन वो दिख नहीं रहा है मुझे।
थोड़ी थकान है, मतलब किसी बात को लेकर के उबन थकान। मेरे ख्याल से आपने उनको बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है क्या? क्या पता, कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन कुछ है। या हो सकता है उनके फैमिली वालों ने उनको परेशान करके रखा हो, ठीक है, वो एकदम बोर हो गई हो इन सब सिचुएशन से, कुछ भी हो सकता है। या कोई बर्डन हो सकता है, पढ़ाई का, फैमिली का, फाइनेंस का, कुछ कुछ भी है, मतलब थका हुआ है इंसान कहीं ना कहीं से, ऐसा मुझे लग रहा है। प्लीज एंजल्स बताइए। चलिए, द टावर आ गया, टावर आ गया, ठीक है, उम्मीद नहीं थी मुझे इसकी, लेकिन ये आया। प्लीज एंजल्स एक कार्ड और दीजिए। 5 कार्ड से हम रीडिंग करते हैं, लेकिन आप मानेंगे तो नहीं, कभी कभी तो आप 2 भी फेंक देते हैं उठा करके, 3 भी आ जाते हैं। आर्कएंजल चिम्यूल प्लीज एक कार्ड और दीजिए, ताकि मैं इनकी रीडिंग प्रॉपरली कर पाऊँ। आज बाहर का मौसम भी ठीक नहीं है, बिल्कुल सुबह से बारिश हो रही है। चलिए देखता हूँ क्या क्या कार्ड्स आए। सबसे पहले मैं ये कार्ड देखता हूँ एक बार। द हायरोफेंट। चलिए, इसके बाद है यहाँ पे ये आया है अभी डेथ। देखिए सिचुएशन नेगेटिव दिख रही है मुझे, थोड़ी थोड़ी हैवी एनर्जी दिख रही है मुझे इसकी एनर्जी खुद को भी फील हो रही है। लो भैया, एम्पेरर भी आ गए। अब क्या पूछना है इसमें? चलिए जो भी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है द हायरोफेंट। अगर मैं हायरोफेंट की बात करूं, विस्डम, बुद्धि, ज्ञान। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जो हमें समय समय पे ज्ञान देते रहते हैं। फ्री का ज्ञान भी मिलता है हमें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कुछ लोग ना इस तरह का ज्ञान देते हैं ना, जिससे हमारी लाइफ चौपट होके रह जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कोई एक ज्ञानी व्यक्ति है इनके संपर्क में, ठीक है, जो समय समय पे इन्हें कोई ना कोई पट्टी पढ़ाता रहता है। यकीनन थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज आपको रफ लग सकती है आज के दिन में, ठीक है, लेकिन आज मैं काफी ओपनली बात करने वाला हूँ इस पर्सनल रीडिंग में। कोई पट्टी पढ़ा रहा है इन्हें, पक्का। देखते हैं कौन है, क्या है, किस तरह का सिचुएशन है। या ऐसा मुझे लग रहा है ना कि कुछ बातें, कुछ इंफॉर्मेशन इन्हें भी मिली है कहीं और से, किसी और सोर्स से। देखेंगे, अगर हो सके तो क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं उसे क्लैरिफाई करने की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आया है द हैंग्ड मैन। अटका हुआ होना, लटका हुआ होना, ठीक है, ये सिचुएशन निकल करके आई है। देखिए जो हैंग मैन है, इसमें होता क्या है, इंसान को सब कुछ पता होने के बाद भी वो किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। देखिए एक चीज तो ये होती है ना कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हम बुद्धू बने हुए हैं बिल्कुल से, तो हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन पता सब कुछ होने के बाद भी, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल एनलाइटेंड पर्सन है ये, ठीक है। इसके चारों तरफ का अगर आप ऑरा देखिए तो इस बंदे को सब पता है, सारा ज्ञान है इसको, लेकिन फिर उल्टा लटका हुआ है। क्यों? किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है कहीं पे, वहां से निकल नहीं पा रहा है, प्रॉपर जजमेंट नहीं ले पा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है। तो ये इस तरह की वाइब्स हैं। देखेंगे माइनर अरकाना से हम इसे क्लैरिफाई जरूर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आया है द स्ट्रेंथ। देखिए बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी केयरिंग पर्सन तो है, लेकिन इस समय ये किसकी केयर कर रही है, ये इसके बारे में अब मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा जब तक मैं इसे माइनर अरकाना से क्लैरिफाई नहीं कर लूँ। इसका एक मतलब ये भी निकल करके आता है ना कि काफी, मतलब कि काफी हिम्मत जुटा रही है वो, कोई एक प्रॉपर जजमेंट या कोई प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए वो हिम्मत उन्हें चाहिए, ठीक है। देखते हैं, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर हिम्मत किस चीज के लिए चाहिए इन्हें। द टावर, आप दोनों की सिचुएशन में द टावर आया है। देखिए कहीं ना कहीं से कुछ डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। या मैं ये बोलूं कि उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब आने वाली है, या तो चल रही है या तो आने वाली है। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है जो कि उन्हें पूरी तरह से तोड़ के रख देगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो सामने वाला जो पार्टनर होता है ना, बहुत ईगो में रहता है। जब तक उसका ईगो टूटेगा नहीं, ठीक है, वो आपके पास आएगा नहीं। मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे आगे पीछे तो हजारों लोग घूम रहे हैं, मैं किसी को भाव क्यों दूं। लेकिन जब उनका ईगो टूटता है ना, तो फिर वो उस बंदे को खोजना शुरू करते हैं जो हमेशा से उनके पास रहता था,
जो हमेशा से उनकी केयर करता था या फिर उनको प्रॉपर अटेंशन देता था, ऐसा होगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँ डिस्ट्रक्शन देखूंगा मैं, इसे क्लैरिफाई करूंगा तो खुद ही क्लियर हो जाएगा कि सिचुएशन आई क्यों है। इसके बाद है डेथ। कोई सिचुएशन पूरी तरह से एंड होने वाली। मैंने बोला ना कि डिस्ट्रक्शन तो है ही, एंड भी दिखाई दे रहा है। कोई एक सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। डेथ का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि भाई कोई ऊपर चला गया हमें छोड़ के। कभी कभी डेथ का मतलब ये भी होता है ना कि कोई एक सिचुएशन खत्म हुई या खत्म हो रही है या होने वाली है। इस तरह की वाइब्स निकल के आई हैं। अब देखिए वो सिचुएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारा द एम्परर। फाइनली सब कुछ स्टेबल तो होगा, स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए ये जो बंदा है, ये जो महाराज है हमारे, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो ये स्टेबल तो है, लेकिन साथ ही साथ जैसा राजाओं में क्या होता है, ईगो, अहम, वो मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है। दोनों चीजें हो सकती हैं, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। चलिए प्लीज एंजल्स बताइए अब ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। तो माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले एंजल से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। देखिए ये 2 कौड़ी वाला जो धूप है इस बार ना, इसने मुझे एकदम परेशान छका के रखा हुआ है बिल्कुल। पता नहीं मैं कहाँ से लेके चला आया इसे, मेरे दिमाग में भी क्या घुसा हुआ था। प्लीज एंजल्स बताइए ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, ये मेजर अरकाना के कार्ड्स आए क्यों हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे द हैंग्ड मैन को। बताइए प्लीज एंजल्स बताइए सिचुएशन कहाँ पे अटका हुआ है, कहाँ लटके हुए हैं या लटकी हुई है, मैं सीधा बोलूँ भाई फीमेल है वो। प्लीज एंजल्स बताइए। ना एंजल्स प्लीज एक प्रॉपर कार्ड दीजिए, इस तरह से बेवकूफ मत बन। अच्छा देखिए ये बंदा आना चाहता था, राइट, इसे आना था, ये दोबारा शफलिंग में भी आ गया। मैंने इसे उठा के रख दिया था, ये दोबारा आ गया। अच्छा यहाँ पे एक सिचुएशन और दिख रही मुझे, 10 ऑफ सोर्ड्स की। डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, दुख, ठीक है, ये सारी चीजें इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई मेजर प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में या आप दोनों की सिचुएशन में, कुछ भी हो सकता है। ये कार्ड आपके लिए भी आ सकता है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन अगर मैं उनकी बात करूं, उनकी तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रहा है अभी। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, विक्ट्री। देखिए उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सोल्यूशन उन्हें जरूर मिलेगा, राइट। द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। देखिए सिचुएशन कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में बहुत खराब आती है, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम इससे कभी निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। लेकिन फिर अचानक से कहीं से कोई गाइडेंस मिलना या कहीं से कोई हेल्प मिलना, जब ऐसी चीजें होती है ना, तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं और जीत के बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वाइब्स मुझे निकल करके आ रही है द हैंगमैन से। तो द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स से। चलिए वैसे ये पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए इसे, क्लेम कीजिए कि आपकी जो पर्सन है वो जल्दी से इन सिचुएशन से बाहर निकल जाए। अब एंजल्स बताइए द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। इसे मैं थोड़ा सा किनारे कर दूं। द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, कहाँ पे ताकत की जरूरत है, हिम्मत कहाँ चाहिए, बताइए। प्लीज एंजल्स बताइए द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, क्या मतलब है यहाँ पे इसका। अच्छा चलिए आया एक बंदा उछल के, एक ही है ना, 4 ऑफ कप्स। अब मैं क्या बताऊं आपको, देखिए जो स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने, ताकत कहाँ चाहिए। देखिए वो जो बंदा आपको छोड़ के चला गया था, या मैं ये बोलूं कि जिसने आपको इग्नोर करना शुरू किया था ना, तो अब उनकी इग्नोरेंस की वजह से आप भी पीछे हट गए, है ना। कोई भी हट जाएगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। अब वो हिम्मत जुटा रही हैं किसी तरह से आपके पास वापस आने के लिए, ठीक है। मतलब अब तक जो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, अब वो वापस हिम्मत जुटा रही है आपके पास आने के लिए। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना
कि जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं या हमने गलत किया है, तो अब उसको ठीक करने के लिए भी हमें बहुत ही हिम्मत चाहिए। ठीक है, काफ़ी हिम्मत चाहिए हमें उन चीज़ों को वापस से प्रॉपर पुरानी फॉर्म में लेकर के आने के लिए, अब ठीक करने के लिए। तो ऐसा मुझे दिख रहा है द स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। बिल्कुल वो हिम्मत जुटा रही हैं आपसे बात करने के लिए, आपके पास वापस आने के लिए। चलिए इसके बाद अब हम बताते हैं आपको कि टावर, डेथ क्यों आए। भाई इन दोनों कार्ड्स को मैं एक साथ क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि कोई डिस्ट्रक्शन या किसी चीज को एंड करने वाली वाइब्स यहाँ निकल के आ रही हैं। प्लीज एंजल्स बताइए टावर और डेथ ये दोनों कार्ड्स क्यों आए हैं, बताइए क्या क्या खत्म करना है, क्या सिचुएशन फिनिश होगी और क्या हो सकता है कोई नई चीज शुरू भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लीज एंजल्स बताइए। अच्छा 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के दौरान 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, देखिए एक कार्ड मैं और ले लेता हूं। प्लीज एंजल्स एक कार्ड और दीजिए। एक कार्ड और दीजिए ताकि ये पूरी तरह से चीजें क्लियर हो जाए मुझे। बिल्कुल प्लीज एंजल्स बताइए एक कार्ड और दीजिए। क्या ही मैं बोलूं, कार्ड्स भी ऐसे ऐसे हैं। देखिए कार्ड खराब करने की बारी मोहब्बत आई है इसमें, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। चलिए अच्छा देखता हूँ मैं। 8 ऑफ कप्स, देखिए देखिए देखिए, मैंने बोला ना इग्नोरेंस कुछ है, आप लोग की सिचुएशन में इग्नोरेंस दिख रहा है मुझे। किसी ने किसी को इग्नोर किया, बहुत भयानक तरीके से इग्नोर किया है। अब क्या है, अब आप बदले की आग में जल रहे हैं। ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में, ऐसा बिल्कुल होता है। देखिए द टावर और डेथ, इन दोनों के लिए मैंने जब कार्ड मांगा ना एंजल से, तो उन्होंने मुझे दिया क्या, मैं दिखाता हूं आपको। इन्होंने मुझे दिया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, टावर को क्लैरिफाई करने के समय में यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था। देखिए बेसिकली ये जो पर्सन है, जो भी आपकी पार्टनर है, जो भी है, देखिए ये बेसिकली अपने समाज से लड़ रही हैं। ठीक है, क्या पता इनकी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हों या शादी की बात कहीं और कुछ भी ऐसी वाइब्स हो सकती हैं बेसिकली। ठीक है, उससे वो लड़ती हुई नजर आ रही है मुझे। और इसके अलावा यहाँ पे अगर डेथ की बात करूं मैं, तो डेथ को क्लैरिफाई करने वाला यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए जो बंदा आपसे मुंह मोड़ के गया था, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि वो मुझे छोड़ के चली गई या ऐसा कुछ हो गया, ये सिचुएशन भी एंड होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है। आप मान के चलिए ये चीजें होने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब समाज से तो वो लड़ी रही हैं और जो आपको वो छोड़ करके गई थी ना, तो अब वो वापस आपके पास आएंगी। इस तरह की वाइब्स निकल के आई हैं मुझे। तो डेथ को और टावर को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने और डेथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने। ओके भाई एम्पेरर क्यों आए हैं, प्लीज बताइए। प्लीज एंजल्स बताइए एम्पेरर का क्या काम है यहाँ पे। बताइए एम्पेरर क्यों आया है। कार्ड सब खराब होके ही मानेंगे अब, एकदम पक्का। चलिए देखता हूं। देखिए एम्पेरर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। अरे बाप रे बाप, आप लोगों को लग रहा था ना कि आपकी सिचुएशन में ये ईगो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है, क्यों भाई, कोई बंदी या कोई बंदा, आपकी तो बंदी है मान लीजिए, चलिए, वो आपसे मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब काफी रूड, काफी मीन होकर के थी। क्यों, कहीं ना कहीं आपने उनको भी दुख पहुंचाया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ है, कुछ रेजिस्टेंस है आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के। आई डोंट नो क्या है, क्यों है ये ऐसा। ठीक है, लेकिन कुछ है ऐसा, कोई ऐसा रेजिस्टेंस है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को मतलब एक नहीं होने दे रहा है। ठीक है, कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा, आप लोगों को पास नहीं आने दे रहा है बेसिकली। ठीक है, या आप अगर चाहते हैं कि भाई उस पर्सन से
आप बिल्कुल आप एक हैप्पी फैमिली उनके साथ चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, वो मुझे अभी यहाँ पॉसिबल होता दिख नहीं रहा है, मैं सच बताऊँ आपको। ठीक है, आप दोनों के बीच में ठनाठनी, जैसे मैं क्या बोलूँ, बहुत ही देसी शब्दों में मुझे बोलना पड़ रहा है आजकल, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि बिल्कुल ठन गई है दोनों के बीच में, तलवारें खिंच गई हैं बिल्कुल। यहाँ पे आप भी अपने ही मूड में हैं, वो भी अपने ही रंग में है बिल्कुल। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा, पता नहीं क्यों, मतलब किसी बात को लेकर के मन मुटाव। अब आप समझ जाइए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। इस तरह की वाइब्स मुझे निकल के आई हैं। तो द एम्परर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने, भैया दोनों लोग ही आपस में एक दूसरे से मतलब कि किसी बात को लेकर के खफा हैं या कुछ ऐसी वाइब्स हैं। तो देखिए, ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है और एंजल्स गाइडेंस का तो आज कोई मतलब नहीं बनता है लेने का। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा आजकल ठीक नहीं रह रही है। ठीक है, और क्योंकि इतनी ज़्यादा रीडिंग्स करने से, पर्सनल रीडिंग्स करने से खासतौर पे क्या होता है ना कि हम जिसके लिए पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, उनकी एनर्जीज को हम भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी शुरू हो जाती हैं। और फिर मुझे भी ऐसा दिख रहा है, मतलब मेरे अंदर भी थकान, एक चीज़ें वो हैं जो मुझे ऐसी लग रही हैं। तो देखिए, उम्मीद है आपको रीडिंग समझ में आई होगी, थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आपकी तरफ वो बेसिकली आना तो चाहती हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई एक रेजिस्टेंस, कोई एक मैटर है आप दोनों के बीच में जो अनसॉल्व्ड है। आप उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे ना, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिलेशनशिप में आप आगे नहीं निकल पाएंगे। उसको पहले खत्म कीजिए। उम्मीद है आपको रीडिंग थोड़ा पसंद आई होगी, समझ आई होगी। एक बार दो बार देख लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।